हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। इससे पहले हमने जाना था परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके पश्चात सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि वो क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो समाज में यदि किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज से होता है। व्यक्तिगत रूप से हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं माना जाता, यानी कि जब संपूर्ण समाज उससे प्रभावित होगा या संपूर्ण समाज में बदलाव होगा तो ही वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो जब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता जो सामाजिक प्रकृति है, इसके अंतर्गत जब संपूर्ण समाज की इकाई जैसे जाति, वर्ग, समूह, समुदाय आदि में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यदि किसी एक इकाई में परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते। इन संपूर्ण इकाइयों में यदि परिवर्तन आता है तो यह सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरे बिंदु की हम बात करते हैं, सार्वभौमिक प्रघटना। सामाजिक परिवर्तन सभी कालों में होता है और सभी कालों में हो रहा था और यह सार्वभौमिक है, यानी संपूर्ण धरती पर सामाजिक परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है। प्रकृति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, उसमें समय के अनुसार कुछ कुछ बदलाव आते रहते हैं। विश्व का ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर परिवर्तन ना हुआ हो। प्रत्येक समाज में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन की गति में परिवर्तन हो सकता है कि अंतर हो। कुछ समाज जो हैं वो तेज़ी से बदलते हैं, कुछ समाज में धीरे धीरे बदलाव आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज के इतिहास, संस्कृति और प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उनके परिवर्तन की आकार, उनके परिवर्तन की गति अलग अलग तरह की होती है और उस पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम एक अन्य बिंदु की बात करें तो स्वाभाविक एवं अवश्य परिवर्तन, यानी परिवर्तन प्रकृति का अवश्य रूप है। परिवर्तन होगा ही होगा, परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। मानव समाज में भी परिवर्तन होता है, मानव स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। ये जो मानव स्वभाव का जो परिवर्तन है, यही समाज में परिवर्तन को लेकर आता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्ति की इच्छाएं, परिस्थितियां, ये सब सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। समाज की बहुत सारी इकाइयों में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। उसका समय अलग हो सकता है, उसकी गति की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु परिवर्तन अवश्य होता है। यह एक स्वाभाविक और अवश्य होने वाली घटना है। अगला बिंदु है भविष्यवाणी करना संभव नहीं, यानी कि भविष्य में क्या परिवर्तन होगा यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि परिवर्तन किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा, यह कभी तय नहीं होता। परिवर्तन धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे हुआ परिवर्तन ही आगे जाकर बड़े परिवर्तन में तब्दील होता है। यानी कि समाज में कोई भी परिवर्तन होता है वो बहुत धीमी गति से धीरे धीरे होता चला जाता है और भविष्य में जाकर वो एक बड़े परिवर्तन में बदल जाता है। लेकिन उसकी वर्तमान में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन होंगे, कौन से परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे और कहाँ होंगे। यह सब व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की सोच, वातावरण, परिस्थितियाँ आदि के प्रभाव स्वरूप होते रहते हैं। इसलिए इनकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो पाता है। अगला बिंदु है तुलनात्मक तथा असमान गति, यानी कि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में होते हैं, किसी समाज में धीमी गति से, किसी समाज में तेज गति से। उनमें तुलना करना संभव नहीं है या तुलना करना बहुत कठिन होता है।
प्रत्येक समाज में बदलाव की या परिवर्तन की अलग अलग गति पाई जाती है। शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है और ग्रामीण समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास परिवर्तन को अधिक तेजी की ओर ले जाता है, जबकि ग्रामीण समाज परंपरावादी होते हैं, उनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, परंतु परिवर्तन होता अवश्य है। यही कारण है कि कुछ समाजों में परिवर्तन तेज गति से और कुछ समाजों में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, और परिवर्तन का ही प्रभाव उन्हें भविष्य में देखना पड़ता है। जिस समाज में जितना तेजी से परिवर्तन होगा, उसका अगला परिवर्तन भी उतनी ही तीव्र गति से होता है। कुछ समाजों में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं, तो भविष्य में होने वाले परिवर्तन की गति भी धीमी हो जाती है। लेकिन परिवर्तन की गति चाहे धीमी हो या तेज, लेकिन परिवर्तन होते अवश्य हैं। हमारा अंतिम बिंदु है जटिल प्रघटना। दो समाजों में हुए परिवर्तन की यदि तुलना की जाए तो सामाजिक परिवर्तन कितना हुआ है, किस स्तर का हुआ है, उसकी मापतोल संभव नहीं होती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति के विचार, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज आदि में भिन्नता आती है, आदि में अंतर आता है। किस में कितना बदलाव आया है, किस में कितना अंतर आया है, इसे मापना संभव नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन हमेशा गुणात्मक रूप में होता है। यही कारण है कि परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, इसको सरल रूप से नहीं समझा जा सकता। यानी कि कुछ समाजों में रीति रिवाज, विचार बहुत तेजी से बदलते हैं, परंतु कुछ समाज जो परंपरावादी होते हैं, जो प्रथाओं में विश्वास करते हैं, उनके अंदर परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। यदि हम आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले की बात करें, तो भारत में जो बदलाव आए हैं, या एशियन समाज में जो बदलाव आए हैं, या अमेरिका में जो बदलाव आए हैं, उन सब बदलावों की जो गति है वो अलग अलग है, बदलाव का तरीका अलग अलग है। उनको तुलना कर कर मापतोल नहीं किया जा सकता कि किस में कितना अधिक परिवर्तन हुआ है, परंतु परिवर्तन अवश्य होता है और परिवर्तन हुआ भी है। ये सभी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं थी, यानी अगर परिवर्तन होगा तो ये सभी बिंदु अवश्य रूप से होंगे। इस प्रकार समाज में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जिनके ऊपर समय का प्रभाव होता है, यानी परिवर्तन समय के अनुसार होते हैं, कुछ धीमी गति से, कुछ तीव्र गति से, परंतु परिवर्तन होते अवश्य हैं। धन्यवाद।